94 स्थित सुपरनोवा के होम बायर से सुपरटेक बिल्डर द्वारा करीब 125 करोड़ का फ्रॉड करके उनके साथ ठगी की है। और ये इन बायर्स को तब पता चला जब उनके पास एडीएम का लेटर आया। लोगों का कहना है कि यह हमारे करीब 75 बायर्स हैं जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है और हम सब मिलकर नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन से मिल चुके हैं। जल्द ही हम सीएम योगी आदित्यनाथ से जी, मैंने 2020 में ये फ्लैट बुक कराया था और इसको परचेज करने के बाद 2021 जनवरी से मैं इस फ्लैट में रह रहा हूँ। लेकिन इस ईयर 2023 फरवरी में मेरे पास एक नोटिस आया कि इस फ्लैट के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ये नोटिस L&T फाइनेंस की तरफ से आया और उस लोन को अदा नहीं करने की वजह से L&T इस पर्टिकुलर फ्लैट को अपने पोजीशन में लेना चाहता है। जब ये सूचना मैंने बिल्डर को दी तो बिल्डर सुपरटेक ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस पर उन्होंने लोन लिया हुआ है और इसको वो सेटल कर देंगे, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं बताई और मैं उनका फॉलो अप करता रहा, लेकिन कोई एक्शन बिल्डर की तरफ से नहीं लिया गया। और अब कुछ दिन बाद मेरे पास सरफेसी एक्ट के थ्रू 14 धारा का नोटिस आया हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि अगले 45 दिन के अंदर इस फ्लैट के ऊपर फिजिकल पोजीशन L&T द्वारा लिया जाएगा। जब इसकी सूचना मैंने वापस बिल्डर को दी तो बिल्डर ये लिखकर दे रहा है कि जो भी इस फ्लैट के ऊपर लोन है उसको मैं चुकाऊंगा, लेकिन फिर से वो कोई टाइमलाइन नहीं बता रहा है। इसकी शिकायत मैंने नोएडा थाने में भी की हुई है और इस ऑर्डर पे स्टे लेने के लिए मैं DRT भी जा रहा हूं और एडवोकेट के साथ केस कर रहे हैं हम। मेरे साथ यहाँ पर ऐसे कम से कम 74 बायर है, फ्लैट बायर, जिनके साथ ये धोखाधड़ी बिल्डर के द्वारा की गई है। हमारे सभी होम बायर्स के साथ है और इसके लिए हमें बिल्डर से जो भी लड़ना पड़ेगा या हमें इसके लिए जो भी केस आदि करना पड़ेगा, एओए उसमें पूरा साथ देगी। हमारे में किसी मेंबर के ऊपर ये प्रोफाइल फंडिंग नहीं है या किसी यूनिट के ऊपर प्रोफाइल फंडिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक साथ हैं। और बिल्डर का ये कोई पहला केस नहीं है, ये पहला फ्रॉड नहीं है। इस बिल्डर ने यहाँ पे रजिस्ट्री जान के नहीं होने दे रहा है, क्योंकि बिल्डर को ये मालूम है कि उसको इसमें रजिस्ट्री ना होने पर जो ऑन ट्रांसफर चार्जेस हैं 20 लाख रुपए एक 3 BHK पर वो ले रहा है, वो अपनी जेब में रखता है। तो वो खुलेआम कह रहा है कि मैं यहाँ पे रजिस्ट्री होने ही क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे 20-21 लाख रुपए की कमाई होती है पर फ्लैट की रीसेल से। और ये भी रीसेल का ही कारण है कि एक फ्लैट को 2-2, 3-3 बार बेच दिया गया है, जिसमें कि पैसे पहले वाले पे भी लोन उठा लिया गया जो कि बिल्डर ने यूज कर लिया और अब उसकी किस्त देनी बंद कर दी। और अब दूसरी बार जो दूसरे ओनर ने अपना लोन लिया हुआ है, पूरी ड्यू डिलिजेंस के साथ चेक करके लोन लिया है, उसमें भी नकली यानी कि दोबारा से बनाए गए ओरिजिनल पेपर्स लगा दिए गए हैं। तो इसमें जो प्रोफाइल फंडिंग है, EMI बंद कर दी जाए के कारण पुरानी वाली, वो भी बिल्डर के द्वारा, अब वो जो लेंडर है वो हमारे पास आ रहा है कि ये फ्लैट मुझे खाली करके दीजिए। तो इसमें मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसमें संज्ञान ले और हम जैसे जो होम बायर्स हैं उनका साथ दे और